हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न लाइफोलॉजी। आज हम देखने वाले हैं इम्पोर्टेंट चैप्टर्स बायोलॉजी के विद देयर वेटेज इन नीट। लास्ट वीडियो में हमने देखा था ब्रीफ सिलेबस, नीट सिलेबस ब्रीफ में, बट आज हम पूरा डिटेल में चैप्टर वाइज वेटेज देखने वाले हैं। एंड ये स्मार्ट स्टडीज़ के लिए आपको वेटेज पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे आपको पता चलता है कि कौन से चैप्टर पे कितना टाइम इन्वेस्ट करना है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड इन नीट। तो हम देखते हैं वो, एंड वीडियो लास्ट तक देखें। अगर आपको अच्छा लगता है लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल लर्न लाइफोलॉजी, क्योंकि आपको लास्ट तक पता चल जाएगा कि कौन से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, जबकि कम टाइम बचने के बाद जो आपको चैप्टर्स पढ़ने होते हैं। तो हमको बायोलॉजी का सिलेबस पता है, टोटल 10 यूनिट्स है, 5 फ्रॉम क्लास 11 NCERT एंड 5 फ्रॉम क्लास 12 NCERT। एंड टोटल यहाँ पे इसका वेटेज है 360 मार्क्स का आउट ऑफ 720 मार्क्स। तो लेट्स स्टार्ट डायरेक्टली विद द यूनिट 1। यूनिट 1 है हमारा डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। ये यूनिट 11th NCERT से, यहाँ पर इसमें ऑन एन एवरेज 10 क्वेश्चंस बन सकते हैं इस यूनिट से। 10 क्वेश्चंस का मीनिंग है यहाँ पे 40 मार्क्स, दैट इज़ अ क्वाइट हाई वेटेज। आपको बहुत अच्छे से इस यूनिट पे ध्यान देना है। इसमें अच्छी बात यह है कि यूनिट पढ़ने में बहुत ही ईजी है। यहाँ पे 4 चैप्टर्स है। लिविंग वर्ल्ड से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से 3 क्वेश्चंस, प्लांट किंगडम से 2 एंड एनिमल किंगडम से 3। जैसे कि आपको पता है हर एक क्वेश्चन का आपको मार्क्स मिलेंगे, पर क्वेश्चन 4 मार्क्स करेक्ट आंसर लिखने पर। तो यहाँ पे 10 क्वेश्चंस के बनते हैं 40 मार्क्स। देन सेकेंड यूनिट है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन प्लांट्स एंड एनिमल्स का। ये है 5 क्वेश्चन के लिए आ सकता है, दैट इज़ 20 मार्क्स। यहाँ पर 3 चैप्टर्स है, इजी है, छोटे छोटे चैप्टर्स है। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट एंड एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। एंड थर्ड है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे 1 2 2 ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ पर, दैट इज़ टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे ये यूनिट से। बहुत ही ईजी यूनिट है, आप एक बार पढ़ लो, एग्जाम के टाइम आपको रिविजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देन नेक्स्ट है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ये यूनिट में से आपको ऑन एन एवरेज 6 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये जो मैं क्वेश्चंस बता रही हूँ ये लास्ट कुछ ईयर्स के नीट पेपर का एवरेज निकाला हुआ है। मतलब सम टाइम भी दे में भी 1 और 2 क्वेश्चन लेस और 1 और 2 मोर, बट यहाँ पे एक एवरेज दिखाया गया है आपको आपकी स्टडीज़ में हेल्प के लिए। तो क्या होता है यहाँ पे, अगेन 3 चैप्टर से इस यूनिट से। सेल पहला है जो 1 क्वेश्चन बन सकता है जिससे। दूसरा है बायोमोलिक्यूल्स, बहुत ही छोटा चैप्टर है, यहाँ पे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, 3 क्वेश्चंस है, मतलब 12 मार्क्स। एंड थर्ड है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, यहाँ से भी 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं, टोटल 6 क्वेश्चंस। नेक्स्ट यूनिट है फोर्थ प्लांट फिजियोलॉजी। अब देखिए ये एक फिर से बड़ा वेटेज वाला यूनिट हो गया। 10 क्वेश्चंस, आप लास्ट तक देखते रहिए, आपको लास्ट में पता चल जाएगा कि आपको कुछ टाइम बचने के बाद, जैसे कि अभी बचा है 1-2 महीने में, आपको कौन से इंपॉर्टेंट यूनिट्स पढ़ना है, आपको ये वीडियो के लास्ट तक पता चल जाएगा। देन यहाँ से 10 क्वेश्चंस, दैट इज़ अगेन 40 मार्क्स। वेटेज बहुत ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पे 5 चैप्टर्स है टोटल। इन यू कैन गो थ्रू। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स है, यहाँ से 1 क्वेश्चन बनेगा। जनरली ये क्वेश्चन बनता है असेंट ऑफ सैप, जाइलम फ्लोएम, लाइक दैट। ये हम बाद में जब वीडियो देखेंगे इसके डिटेल में, वहाँ पे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन से 3-3 क्वेश्चन आ सकते हैं, दोनों भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। साइकिल्स याद रखने हैं, थोड़ा सा स्टूडेंट्स को ये डिफिकल्ट लगता है, बट आप एक बार अच्छे से समझ लो तो इट विल बी वेरी इजी टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चंस एंड फॉर श्योर मार्क्स होते हैं। तो 10 क्वेश्चंस 40 मार्क्स। देन अगेन ह्यूमन फिजियोलॉजी, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। 11th क्लास से 14 क्वेश्चंस आएंगे, बहुत ही ज़्यादा वेटेज है, मतलब टोटल 11 के 5 यूनिट में से सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो ह्यूमन फिजियोलॉजी को है। बट दूसरी चीज़ आप यहाँ देख सकते हो कि चैप्टर्स भी थोड़े से ज़्यादा है, 7 चैप्टर्स है, टोटल 7 चैप्टर्स, और सारे चैप्टर्स में से 1-1 2-2 क्वेश्चन बनते हैं। चैप्टर्स काफ़ी ईजी है, इजीली ध्यान में रह सकते हैं, बट यूनिट इंपॉर्टेंट है। 14 क्वेश्चंस है, मतलब टोटल कितने मार्क्स हो रहे हैं, टोटल 56 मार्क्स। देन आता है नेक्स्ट यूनिट है हमारा रिप्रोडक्शन। ये क्लास 12th NCERT का फर्स्ट यूनिट है। यहाँ पे 10 क्वेश्चंस, अगेन इंपॉर्टेंट यूनिट। देखिए आप ध्यान रखिए कौन से यूनिट से बहुत ज़्यादा वेटेज बन रहा है, 40 के ऊपर जहाँ वेटेज जा रहा है वो हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट्स है। देन रिप्रोडक्शन में 4 ही चैप्टर्स आपको पढ़ना है। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जस्ट 1 क्वेश्चन एवरेज पूछा जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, बहुत ही इजी यूनिट चैप्टर है, सॉरी, एंड यहाँ से 4 क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत ज़्यादा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ना है इसे। देन ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ दोनों मिला के होंगे 5 क्वेश्चन, तो ऐसे टोटल 10 क्वेश्चंस। देन अगेन ये नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है। यहाँ से फिर से 12th क्लास में से ये एक
ऐसा सिंगल यूनिट है जहाँ से 14 क्वेश्चंस आते हैं। इसकी अच्छी बात यह है कि जस्ट 3 चैप्टर से बहुत कम पढ़ना है आपको एंड बहुत अच्छा आप स्कोर कर सकते हो। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन का एक अल्फ़ाबेट भी नहीं छोड़ना है आपको अच्छे मार्क्स के लिए, अच्छे स्कोर के लिए। तो यहाँ पर 3 चैप्टर्स है, जस्ट 3 चैप्टर्स। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस 7 क्वेश्चन, सो हाई, देखो कितना ज़्यादा वेटेज है, इसको बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। जैसे ही हम वीडियो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम जेनेटिक्स से ही करने वाले हैं, तो आप लोग जल्दी जल्दी सब सब्सक्राइब कीजिए एंड बहुत अच्छे से जेनेटिक्स पढ़िए ईजी लैंग्वेज में एंड ईजी अंडरस्टैंडिंग्स में। देन मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस 4 क्वेश्चंस, इवोल्यूशन 3 क्वेश्चंस, टोटल ऑन एन एवरेज 14 क्वेश्चंस, अगेन 56 मार्क्स। देन नेक्स्ट यूनिट है हमारा यूनिट 8 बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। 8 क्वेश्चंस है, यूनिट बहुत ही इजी है याद रखने के लिए। मतलब ये एक ऐसा यूनिट है जिसमें आप कम टाइम में ज़्यादा स्कोर कर सकते हो एंड काफ़ी पहले पढ़ के रख सकते हो, आपको टाइम पे रिवीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट इट विल टेक 1 or 2 hours टू गो थ्रू द ऑल 3 चैप्टर्स। तो यहाँ पे 3 चैप्टर्स है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस 4 क्वेश्चंस के लिए। सेकेंड है स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, जस्ट 1 क्वेश्चन। देन माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर 3 क्वेश्चंस। तो यहाँ पे ऐसे ऑन एन एवरेज 8 क्वेश्चन बन सकते हैं, मतलब 32 मार्क्स। देन नेक्स्ट हमारा यूनिट है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, 5 क्वेश्चंस, बहुत ही छोटा एंड बहुत ही ईजी है। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस में से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं एंड बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन से 3 क्वेश्चंस बन सकते हैं एवरेज, तो 5 क्वेश्चन है, इजीली हो जाता है ये भी। देन हमारा नेक्स्ट लास्ट यूनिट आता है, दैट इज़ फ्रॉम द एनसीईआरटी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। ये भी 8 क्वेश्चंस यहाँ से भी पूछे जाएंगे, इजी है। ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन 1, इकोसिस्टम थोड़ा सा वास्ट रहेगा, जस्ट 1 क्वेश्चन इज आस्क्ड। देन बायोडाइवर्सिटी से 3 क्वेश्चंस, एनवायरमेंटल इश्यूज से 3 क्वेश्चंस। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको एवरेज दिए गए हैं, ओके। तो जहाँ हमको कम क्वेश्चंस दिख रहे हैं, वेटेज कम है, एक्चुअली वो यूनिट्स भी पढ़ने में बहुत ईजी है। एंड जहाँ हमको वेटेज ज़्यादा दिख रहा है वो यूनिट्स में हमको थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा देना है एंड उसके वर्ड बाय वर्ड जाना है। वैसे तो हमको हर एक यूनिट को पूरा पूरा करना है बहुत अच्छे स्कोर के लिए। तो हम लास्ट में देखते हैं कि हमारे इंपॉर्टेंट यूनिट्स कौन से हैं जिसको हमको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बहुत ज़्यादा वेटेज वाले। तो हमारे 11th से आता है, या स्टार्टिंग से आप जो एनसीईआरटी देखोगे, डाइवर्सिटी इन लिविंग बर्ड 10 क्वेश्चंस अभी आपने देखे हैं, सॉरी। देन दूसरा आता है प्लांट फिजियोलॉजी, यहाँ से भी 10 क्वेश्चंस। तीसरा आता है ह्यूमन फिजियोलॉजी, यहाँ से 14 क्वेश्चन। सी दिस 3 यूनिट्स आर फ्रॉम द 11th क्लास एनसीईआरटी। तो ये 3 यूनिट में आपके कितने क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं, 10, 20, 30, 34 क्वेश्चंस। देन 12th से है रिप्रोडक्शन, ये भी 10 क्वेश्चंस एंड जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, ये है 14 क्वेश्चंस। तो देखिए आप ऐसे कैसे कितने हो रहा है, टोटल कीजिए 58 क्वेश्चन जस्ट फ्रॉम द 5 यूनिट्स। एंड आपको ये 5 यूनिट्स बहुत ही अच्छे से करना है, इस पर अच्छे से अपना टाइम, अब ये वेटेज के अकॉर्डिंग आप अपना टाइम टेबल बनाइए, टाइम डिस्ट्रीब्यूट कीजिए कि आपको कितने दिन बचे हैं, कौन से यूनिट को कितना टाइम देना है एंड उस पर आपको कितने मार्क्स लेने हैं, ओके। एंड ऐसे ही आपका बायोलॉजी इजी करके पढ़ने के लिए आप देखते रहिए एंड सब्सक्राइब करिए लर्न लाइफोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।